हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक है आज का हमारा रिज़र्व कैपिटल एंड कैपिटल रिज़र्व। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रिज़र्व कैपिटल एंड कैपिटल रिज़र्व क्या होता है, कैसे ये क्रिएट किया जाता है, किन सिचुएशंस में ये पैसा यूटिलाइज होता है एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ रिज़र्व कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जब कोई अनलिमिटेड कंपनी अपना कन्वर्जन करने जा रही है इनटू लिमिटेड कंपनी, उस केस में कंपनी का रिजर्व कैपिटल हो सकता है। उसके लिए कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की। मींस 50% से ज़्यादा मेंबर्स इस डिसीजन के अगर फेवर में होंगे तभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपनी नॉमिनल शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स शेयर। हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज करके कंपनी अपनी अथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। एंड जो इंक्रीज्ड पोर्शन होगा वो कंपनी रिजर्व कर सकती है कि वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल करना है। एंड ये इंक्रीज्ड अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके अपने पर शेयर की वैल्यू कर दी है ₹12। नाउ अब कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो कितनी हो गई है? 1,20,000 रुपीज़। मीन्स कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल 20,000 से इंक्रीज हो गई है। एंड कंपनी ये डिसाइड करती है कि ये 20,000 रुपीज़ हमें रिजर्व करने हैं, ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल किए जाएंगे। सेकंड, कंपनी क्या ऑप्शन चूज कर सकती है कि जो कंपनी की अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन कंपनी ने रिजर्व कर लिया और वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए ही कॉल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी अभी कॉल कर चुकी है एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। कंपनी ने अभी 7 पर शेयर कॉल किए हैं। इट मीन्स अनकॉल्ड अमाउंट अभी आपका है 3 पर शेयर। अब कंपनी इस 3 पर शेयर में से कुछ पोर्शन रिजर्व कर सकती है। सपोज कंपनी ने रिजर्व कर दिया ₹2 पर शेयर कि ये ₹2 पर शेयर कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल करेगी, तो इसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो बिजनेस ने ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं कमाए हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, कभी कभी होने वाले प्रॉफिट्स को कैपिटल प्रॉफिट्स कहा जाता है। कैपिटल रिजर्व का पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अब हमें देखना होगा कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनसे कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है और जहां से कंपनी कैपिटल रिजर्व्स क्रिएट करती है। फर्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की सेल करने से अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है और उसमें से कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जा सकता है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कंपनी ने एसेट्स का रीवैल्यूएशन कराया और उस टाइम अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कंपनी ने शेयर्स एंड डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए तो वो भी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की रिडम्पशन के केस में कंपनीज के लिए ये लीगली कंपलसरी है कि हर साल उनको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। मींस डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए एक अलग से रिजर्व क्रिएट किया जाता है जिसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहा जाता है। एंड हर साल के प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और अगर डिबेंचर्स रिडीम करने के बाद उसमें कोई पैसा बच जाता है तो इट मीन्स वो कंपनी का प्रॉफिट है। इस तरह के प्रॉफिट को भी कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन।
अगर कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, उसमें से कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अगर कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया 1 जनवरी को, कंपनी ने रनिंग बिजनेस परचेज किया है 1 जनवरी को एंड कंपनी के ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे 1 मार्च से, मीन्स कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है, 1 मार्च को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। तो जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई उससे पहले का जो प्रॉफिट होगा वो होगा प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। मीन्स जनवरी और फरवरी मंथ का जो प्रॉफिट है वो है आपका प्रॉफिट प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी ने अगर शेयर्स फॉरफिट किए हैं या शेयर्स का री इशू किया है, उस केस में कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। तो ये सारे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं एंड इनमें से कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मीनिंग एंड क्रिएशन। रिजर्व कैपिटल मीन्स इंक्रीज्ड नॉमिनल कैपिटल का वो पोर्शन या अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी ने रिजर्व कर दिया है, जिसको कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल करेगी। कैपिटल रिजर्व मीन्स वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट्स अभी हमने डिस्कस किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, profit earned by the company prior to its incorporation, profit on forfeiture and reissue of shares. Second important point of difference is necessity. रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना नेसेसिटी नहीं है, जबकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना नेसेसिटी है। अगर कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनीज को कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना होगा, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉस होता है तो उसको राइट ऑफ किया जा सके। रेजोल्यूशन, रिजर्व कैपिटल के लिए रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। कैपिटल रिजर्व के केस में रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज रियलाइज्ड और नोट। रिजर्व कैपिटल वो पैसा है जो अभी तक कंपनी द्वारा रिसीव नहीं किया गया, मीन्स अभी वो पैसा कंपनी ने रिजर्व किया है, लेकिन वो पैसा कंपनी को कब मिलेगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड कैपिटल रिजर्व का पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, कैपिटल प्रॉफिट्स कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, जिनमें से कंपनी ने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जबकि कैपिटल रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस डिस्क्लोज किया जाता है। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड। रिजर्व कैपिटल का पैसा कंपनी के समापन के समय ही यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जबकि कैपिटल रिजर्व का पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी किसी भी टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉस या बोनस शेयर्स डिक्लेयर करने के लिए, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व का पैसा किसी भी टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है। ये थे आपके कुछ मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व।